हेलो बच्चों, रस चैप्टर के साथ एक बार हम फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इसी चैप्टर के पिछले वीडियो में आपने रस के भेद, रस के अंग, रस की परिभाषा इत्यादि पढ़ा था। रस के भेद में रस की परिभाषा में आपने देखा था कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। जैसे रस के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से किसी चीज़ का भी रस पीने से हमें आनंद की अनुभूति मिलती है, हमें सुकून मिलता है, उसी तरीके से साहित्य में काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। मतलब जो हमें एक अच्छी फीलिंग आए उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग मैंने आपको बताए: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। स्थायी भाव मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। स्थायी भाव मतलब जो भाव हमारे अंदर परमानेंट होते हैं, स्थायी रूप से होते हैं। मतलब जब बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेके जीवन पर्यंत यानी जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो भाव उसके मन में परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, लेकिन सुषुप्तावस्था में होते हैं। सुषुप्तावस्था यानी सोई हुई अवस्था में होते हैं। और ये कब जागृत होते हैं? जब ये कोई चीज़ को देखते हैं। देखिए, स्थायी भाव में सिर्फ भाव हमारे अंदर होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, पड़े रहते हैं और वो सोई हुई अवस्था में होते हैं, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। लेकिन जब वही भाव कोई कारण देख करके, कोई विषय, कोई वस्तु देख करके जो हमारे ये सोए हुए भाव हैं वो जग जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं, तो वहाँ विभाव हो जाता है। देखिए, हर भाव थोड़ी थोड़ी चीज़ों से एक दूसरे से कनेक्ट है। स्थायी भाव क्या होता है? हमारे अंदर परमानेंट भाव पड़ा होता है, वो माहौल परिस्थिति को देख करके बाहर आता है, तो वहाँ पे वो स्थायी ना हो करके विभाव हो जाता है, क्योंकि वो परिस्थिति, वो कारण पैदा हो गया। कारण जैसे मान लीजिए शादी का माहौल है, शादी वो कारण बन गया, जिसके सहारे वो चीज़ देख करके हमारे मन में वो भाव जागृत हुए, उद्दीप्त हुए, तो वहाँ पे विभाव हो जाता है। विभाव का मतलब है कि वो भाव जगाने वाले भाव, अर्थात वे कारण, विषय और वस्तु जो हृदय में पड़े हुए यानी कि इंसान के मन में पड़े हुए भावों को जगा देता है, उद्दीप्त कर देता है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव मतलब, आलंबन का मतलब सहारा, जिनके सहारे भाव उत्पन्न होता है। वो कोई वस्तु होगी, कोई विषय होगा, उसके सहारे भाव उद्दीप्त होते हैं, वो भाव उत्पन्न होते हैं, वो आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव भी मैंने आपको बताया था, ये भी 2 होते हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है, जैसे मैंने आपको राम और सीता का एग्जाम्पल लिया था कि सीता को देख करके राम के मन में भाव उद्दीप्त हुए, तो राम यहाँ पे आश्रय हैं, क्योंकि भाव राम के मन में हो रहा है। और विषय मतलब जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भाव उत्पन्न हो। सीता को देख करके राम के मन में भाव उद्दीप्त हुए। पहला तो कि भाव राम के मन में उत्पन्न हुए तो राम आश्रय हैं, और सीता को देख करके भाव उद्दीप्त हुए तो सीता जो है वो विषय हो गई। अब आता है आलंबन विभाव, आपने जान लिया। उद्दीपन का मतलब होता है कि वे बाहरी वातावरण, चेष्टाएं और वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। फिर तीसरा है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है अनु और भाव। मैंने आपको बताया था, अनु का मतलब होता है पीछे और भाव का मतलब फीलिंग। जो भाव हमारे मन में पीछे से आते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव हमारे मन में परमानेंट था,
वो परमानेंट भाव था, लेकिन किसी विशेष चीज़ को देख करके हमारे मन में वो सोए हुए भाव बाहर आए, उद्दीप्त हुए, वो विभाव बने। अब जिस वजह उसके बाद जो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हुई, जो हमारी बाह्य चेष्टाएं हुई, शारीरिक क्रिया, यानी जैसे हमने शादी का माहौल देखा, शादी के माहौल को देखते ही हमारा मन क्या है, नाचने गाने को करने लग गया और हम वहाँ नाचने गाने लग गए। कोई एक चुटकुला सुन कर के हंसी आ गई तो हंस पड़े, तालियां बजाने लगे। मतलब जो हमारी शारीरिक जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो अनुभाव कहलाता है। शारीरिक चेष्टाएं, बाह्य चेष्टाएं, जो बाहर की चेष्टाएं होती हैं वो हमारा अनुभाव कहलाती है। फिर है संचारी भाव। संचारी भाव में मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं, कि जिस तरीके से बुलबुला जो है वो बनता है, बिगड़ता रहता है, उसी तरीके से हमारा संचारी भाव होता है। ये भाव हमारे आते जाते रहते हैं। मैंने आपको संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी बताया। व्यभिचारी भाव क्यों कहा गया है? क्योंकि जो संचारी भाव हैं वो अनेक रसों के साथ रहते हैं। मतलब हमारे मन में जो वो रस हैं, रस का मतलब हास्य रस हुआ, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी हम बड़े दुखी हो जाते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाती है, कभी कोई भी अद्भुत चीज़ देख करके हम एकदम विस्मय में आ जाते हैं, कभी हमारे अंदर कोई चेष्टा नहीं होती। मतलब ये तरह तरह के जो भाव हैं वो हमारे मतलब हमारे मन में विद्यमान रहते हैं। संचारी भाव में अनेक रसों के साथ रहता है, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। मैंने आपको इतना समझा दिया। जो हमने इस टॉपिक को हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को जो मैंने आपको 11 रस बताए और हर रस का एक अपना स्थायी भाव होता है वो आपको समझाया। आज हम इन्हीं रसों के भेद के ऊपर ही चर्चा करेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों आप, कि आपका एग्ज़ाम कहने के लिए तो ये रस चैप्टर 4 नंबर का है, आप सोच करके भी सुन करके आप परेशान हो उठेंगे, ओफो इस 4 नंबर के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन ये 4 नंबर आपके लिए इस 4 नंबर के लिए आपको एक इतना बड़ा टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो ये टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको बहुत आराम से पढ़िए, बीच में पॉज दे दे के पढ़िए, जिससे आपको एक रिलैक्स हो। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिए, जैसे आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या पढ़ा, किस टॉपिक पे मैंने क्या बोला। तो आप देखेंगे आपके लिए रस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आज चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है रस के भेद। जो मैंने आपको बताए थे कि रस के 9 भेद हैं, लेकिन भरत मुनि ने नाटक में शांत रस को नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाटक में 8 रसों का वर्णन है। अदरवाइज रसों के 9 भेद माने गए हैं। बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग करके 11 रस बना दिए गए हैं। तो आज हम इसी रस को देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम में आता है। वो होता है कि कोई आपको उदाहरण दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, आपको उसे पहचान करके रस का नाम बताना है, या फिर कोई स्थायी भाव दे देगा कि ये किस रस का स्थायी भाव है, या फिर रस दिया है, इस रस का स्थायी भाव क्या है, ले दे के क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनता है। तो आज हम अपने पहले रस पे आते हैं, और मैं आपको इसमें 3 रस बताऊंगी जो आपके लिए थोड़ा इजी रहे। पूरा रस अगर मैं एक साथ आपको बताने लगूंगी तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक लेते हैं, वो है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसलिए लिया क्योंकि इसमें प्रेम का वर्णन है, कि इसी प्रेम की वजह से ही वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग कर दिया गया, क्योंकि सारे प्रेम एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था, अपने पिछले वीडियो में बताया था, कोई प्रेम नायक नायिका के बीच में होता है, जो आप मूवीज़ में देखते हैं, हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है। फिर प्रेम माँ और बच्चे के बीच में होता है,
और उसके बाद भक्त और ईश्वर के बीच में प्रेम होता है, इसलिए सारे प्रेम को एक प्रेम में नहीं लिया गया, उसे अलग कर दिया गया, उनके स्थायी भाव अलग कर दिए गए। तो हम यहाँ पे जो पहला रस पढ़ेंगे वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब कि इस रस को रसपति कहा गया है, यानी कि रसों का राजा कहा गया है। जैसे मैंने आपको बताया फलों का राजा आम होता है और जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरीके से रसों का राजा रसराज रसपति श्रृंगार रस को कहा गया है। इसमें नायक नायिका का वर्णन होता है। श्रृंगार रस में भी दो भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का मतलब होता है जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है कि नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। दो प्रकार मैंने आपको बताया, संयोग और वियोग श्रृंगार रस। चलिए सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार रस पढ़ते हैं। संयोग का मतलब मिलना, जब नायक नायिका का आपस में उनके मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एक उदाहरण में हम देखेंगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस है कि कृष्ण को अपनी आँखों में बसने के लिए कहा जा रहा है कि जिनके सिर पे मोर का मुकुट है और उन्होंने मकर के आकृति का कुंडल धारण किया हुआ है और अपने मस्तक पे अरुण का तिलक लगाया हुआ है, वो वहाँ पे एक संयोग की बात की जा रही है कि नायिका जो है वो नायक के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस है जहाँ पे नायक नायिका आपस में मिलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको फिर बता रही हूँ। पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बिजु बरसै जग सोना, दादुर मोर सबद सुठिलोना। यहाँ पे ये मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ में पद्मावती रानी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया है कि राजा रत्नसेन के लिए पद्मावती जो अपने मन में प्रेम का भाव दिखा रही हैं कि वर्षा ऋतु है, बारिश हो रही है, रात्रि के समय रात के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर और मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। दादुर मीन्स मेंढक, मेंढक और मोर की, क्योंकि बारिश का टाइम है, मोर भी पीहू पीहू करके अपनी आवाज़ सुनाते हैं। पद्मावती अपने मतलब प्रेमी के साथ, प्रेमी यहाँ कौन है, उनका पति, पति कौन है, रत्नसेन, कि पद्मावती रत्नसेन के साथ जागती हुई पूरी रात जाग रही है और उस बारिश का आनंद ले रही है। बादल की जो गर्जना हो रही है कि चमक बिजु बरसे जग सोना, बादलों की जो वो तेज गर्जना हो रही है उसको सुन करके पद्मावती चौंक जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि संयोग श्रृंगार का कितना अच्छा वर्णन किया गया है। यहाँ पे अब हम देखेंगे स्थाई भाव। तो स्थाई भाव जो है वो रति है। रति का मतलब प्रेम होता है। यहाँ पे जैसे अब आप देखेंगे कि आलंबन में आपने आश्रय और विषय पढ़ा, तो यहाँ पे जो आश्रय है, आश्रय यानी कि जिसके मन में भाव जाग रहे हैं, तो यहाँ पे पद्मावती के मन में भाव जाग रहे हैं तो पद्मावती आश्रय हैं। और आलंबन कौन है, आलंबन का मतलब विषय, विषय यानी कि जिसके प्रति जो है मन में भाव उद्दीप्त हो रहा है, जिस चीज़ को देख करके, जिस आलंबन को देख करके, तो यहाँ पे आलंबन उनका पति है, राजा रत्नसेन हैं। और बाकी जो हैं वो जो भाव उद्दीप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि बिजली
जब चमक रही है, मेंढक और मोर बोल रहे हैं, इस भाव से मन में भाव उद्दीप्त हो रहे हैं। अब हम ये हमारा संयोग श्रृंगार का था। अब हम वियोग श्रृंगार रस देखेंगे। देखिए, चाहे रस श्रृंगार रस संयोग का हो तो उसमें नायक नायिका का मिलन है। अगर वियोग श्रृंगार है तो वहाँ पे नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। वहाँ पे उनके अंदर वियोग आता है, लेकिन वो वियोग भी प्रेम का ही होता है। तो हम एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखेंगे। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसे बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ पे नायिका अपने नायक से अलग हो गई है, बिछड़ गई है। अपने नायक के बारे में वो जानना चाह रही है कि मुझे बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है। प्रवासी यहाँ पे कौन है? नायक की बात हो रही है। वो नायिका अपने नायक को, अपने प्रेमी को ढूंढ रही है कि मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हूँ, कि कोई बता दो कि वो कहाँ है। तो यहाँ पे जो है वो नायक जो है वो अलग हो गया है और जिसको पाने के लिए नायिका जो है वो उसे याद कर रही है। तो देखा आपने कि इस तरीके का वर्णन देख करके कि नायक और नायिका के जो बिछड़ने की बात हो रही है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार रस हो, इसका स्थायी भाव हमेशा रति ही माना गया है। अब हम अपने अगले रस की तरफ आएंगे। हमारा अगला रस है हास्य। हास्य का मतलब होता है हंसी। हंसी मतलब जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट, ये देख करके जो हमारे मन में हंसी के भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पे हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव हास होता है। कैसे कि जब किसी कविता, कहानी या साहित्य को पढ़कर हंसी आ जाए, वहाँ पे हास्य रस होता है, स्थायी भाव हास है। एक उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण है, गणित की किताबें बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह तक सफा। मीन्स गणित की किताबें जो हैं वो बहुत बेवफा होती हैं। पूरी रात मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन सुबह तक दिमाग से सब गायब हो गया। देखा, आपको ये पढ़कर हंसी आ गई। ऐसा ही एक और है, ये उदाहरण मैं आपको दूंगी। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ भी मोड़ सकता हूँ। मीन्स मैं इतना महावीर हूँ, तो कैसा कि पापड़ तोड़ सकता हूँ। महावीरता कैसे जाहिर हो रही है? पापड़ तोड़ने से, जो एक नादान बच्चा भी तोड़ सकता है, लेकिन मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ भी मोड़ सकता हूँ। मतलब मेरा गुस्सा इतना भयानक है कि मैं कागज़ को भी मोड़ सकता हूँ। देखा, ऐसे ही कुछ उदाहरण होते हैं जिनको पढ़ करके हमारे मन में हंसी के भाव आ जाते हैं। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास है। या फिर जैसे हमने किसी जोकर को देख लिया। जोकर को देखने के बाद हमें देख करके हंसी आ गई, उसके हाव भाव को देख करके हंसी आ गई, उसके बनावट को देख करके हंसी आ गई। इसी तरीके से एक उदाहरण मैं और आपको हास्य रस का बताती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी आता है। विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रत धारी, नारी बिना मुनि महा दुखारे। गौतम तिय तरी तुलसी सो, कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे। शायद ये लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है। ये यहाँ पे बात हो रही है कि जब श्री राम लक्ष्मण
अयोध्या से जब 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकलते हैं, वनवास के लिए नहीं, हाँ वो वनगमन के लिए जाते हैं, जब उन्हें ऋषि विश्वामित्र अपने साथ लेकर के जाते हैं, तो आपने सुना होगा कि उनके पैरों के स्पर्श से एक जो शिला थी, शिला का मतलब एक पत्थर, वो उसको छूने से उसमें से अहिल्या जीवित हो गई थी। मीन्स कि वो शिला, वो पत्थर छूने से अहिल्या जीवित हो गई थी, कि यानी वो पत्थर एक नारी बन गई। यह समाचार सुनते ही जो विंध्य के वासी, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनि लोग थे, बड़े खुश हो गए। कैसे? नारी बिना मुनि महा दुखारे। सारे जो मुनि थे वो बहुत खुश हो गए कि गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, कि गौतम मुनि की जो पत्नी थी अहिल्या, वो मतलब पत्थर से स्त्री बन गई। अब जब राम यहाँ आएंगे तो जितनी भी शिलाएं हैं यहाँ पर, शिलाएं मतलब जितने भी पत्थर हैं यहाँ पे, सब नारी बन जाएंगे। देखा कि सब उस चीज़ में कितना हंसी मजाक ले रहे थे। तो यानी जिस काव्य को पढ़ करके हंसी आए, मन में हास्य के भाव आए, तो वहाँ पे हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव हास्य है। अगला हमारा जो रस है वो है करुण रस। करुण का मतलब होता है शोक। शोक मीन्स दुख। जिस कविता साहित्य को पढ़ करके हमें दुख हो। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यहाँ पे राजा दशरथ की बात हो रही है कि जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या छोड़ करके चले जाते हैं तो दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं कि हे रघुनंदन राम, मतलब जो तुम प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे चले जाने के बाद अब ये दिन कैसे बीतेंगे कि प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र, तुम्हें बिना देखे कई दिन गुजर गए, मैं जीवित कैसे रहूं। ये करुण रस का एक बहुत ही दुख भरा उदाहरण है जो राजा दशरथ के लिए था कि वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं करुण रस का कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं कि उसमें कि एक प्रिय व्यक्ति जो बहुत ही प्यारा है, उसके चले जाने से, मतलब उसके मृत्यु हो जाने पे किस तरीके से यहाँ पे शोक व्यक्त किया जा रहा है। मीन्स एक दुख के भाव दिखाई जा रहे हैं। तो जब ऐसे लाइनें आए जिसको पढ़ करके मन में दुख के भाव आए, तो वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस का मतलब वहाँ पे शोक का भाव आता है, शोक स्थायी भाव होता है। एक एग्जाम्पल में आप और देख सकते हैं, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बीच, जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। लाइन सुनकर के थोड़ा बहुत आप समझ भी चुके होंगे कि स्वानों को मिलता दूध भात, कि यहाँ जो कुत्ते हैं उन्हें तो दूध भात खाने को मिल रहा है, लेकिन जो भूखे व्याकुल बच्चे हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। वे अपनी माँ की हड्डी से चिपक करके, मतलब माँ बहुत ही कमज़ोर है, उससे वो चिपक करके जो ये भयंकर ठंड है, जाड़े की जो रात है, उसको वो बिता रहे हैं। और आज इंसान इतना
गिर चुका है, कि औरतों की लज्जा वसन बेच, कि औरतों की इज्जत को बेच करके जो कर्ज है, जो ब्याज है, उसको चुकाया जा रहा है। और हर गलत तरीक़ों पे पानी को द्रव्य बहाते हैं। मीन्स द्रव्य का मतलब यहाँ पे जो उनके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी है, धन दौलत है, वो उसे पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको वो नहीं देते हैं। तो जब ऐसे कविता को, काव्य को पढ़ कर के मन में शोक आए, दुख आए, तो वहाँ करुण रस होता है, जिसका स्थायी भाव शोक है। मैंने आपको आज श्रृंगार रस में संयोग और वियोग रस बताया, जिसका स्थायी भाव रति मीन्स प्रेम है। हास्य रस बताया कुछ उदाहरणों के साथ, हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास है। तीसरा मैंने आपको करुण रस बताया, जिसका स्थायी भाव शोक है। उम्मीद है आप इस 3 रसों को बखूबी समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता दूंगी, जिसे आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों रस के और भी एग्जाम्पल, इसको आप देख सकते हैं अभ्यास के तौर पे।